प्रदेश से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर। सर मैम, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जानकारी चाहिए थी। 91 की भाव है, 10,000 शेयर है और एक जी के बारे में। कितना नजरिया है आपका इसमें? मैम 2 से 3 महीना, 6 महीना। 6 महीना तक आपका नजरिया है। हाँ आपकी हाँ बाइंग हाँ प्राइस आपने 91 बताई है। जी हाँ ऑलराइट। कुणाल, 91 की बाइंग प्राइस है आईडीएफसी में। 6 महीना तकरीबन ये रुक सकते हैं। अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई से लेके अब तक ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही था और एज ऑफ नाउ वही सपोर्ट पे पहुंच रहा है जो इसका चार्ट पे दिख रहा है, दैट इज ऑफ अराउंड 81। सो 81 के नीचे अगर ये काउंटर क्लोज देता है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। आई थिंक ये पूरा सा डिस्ट्रीब्यूशन 6 महीने का जो बना हुआ है इसमें एक बड़ी सी बिकवाली आ सकती है। बट अगर काउंटर 81 तक रुक ही जाता है और यहीं से अगर कंसोलिडेट होकर फिर से एक पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली इस काउंटर में एवरेज आउट भी किया जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ 81 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहें, बट 81 तोड़ने पर रिविजिट करें और डेफिनेटली एग्जिट भी करें। आपके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ से सूर्य प्रकाश का सवाल लेंगे और इनका सवाल है न्यूरेका को लेकर। 75 शेयर इनके पास है और भाव है 1400 का। न्यूरेका आज भारी गिरावट पर यह शेयर कारोबार कर रहा है, करीब करीब 6% नीचे है और भाव है 369। यानी कि इनके शेयर के भाव से 1000 रुपये साफ हो गए। चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन काफ़ी लंबा इंतजार कर लिया सूर्य प्रकाश जी ने। अगर होती तो हम पूछते कि इतना पेशेंस आपने दिखाया ही क्यों? जब ये शेयर गिर रहा था तो वहां पर आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की क्यों नहीं सोची? न्यूरेका जो कि ऑपरेट करती है जो मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि ऑक्सीमीटर हो गया, डायबिटीज़ टेस्ट करने के लिए जो भी डिवाइसेज आते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये चाइना से इंपोर्ट करती है, लेबल करती है और अपने नाम से बेचती है। सिंपल सिंपल इनका धंधा ये है। अब कोविड के टाइम में ही ये IPO हिट हुआ, हमने 2000 रुपये से ऊपर के भाव देखे और अब स्थिति यह है कि 369 रुपये पर यह कारोबार कर रहा है। लगातार गिरावट है, किसी भी सपोर्ट के या फिर किसी भी बाउंस बैक के इसमें कोई संकेत हाल फिलहाल दिखे हैं नहीं। निमेश जी, न्यूरेका आपको कितना भरोसा है सर और अब करें क्या? काफी ज्यादा इन्होंने पूंजी गंवाई है, और नहीं गंवाएं या आपको लगता है कि अब स्थिरता के संकेत देगा शेयर? ये देखिए, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली एक ट्रेडिंग कंपनी है और एक हाइप के अंदर, जब कोरोना का टाइम था एक मार्केट के अंदर हाइप था और हाइप के अंदर आया था, इसलिए जो वैल्यूएशन मिलने थे वो अनाप शनाप वैल्यूएशन मिल गए। मुझे नहीं लग रहा है कि अब फिर से वो प्राइस एटलीस्ट नियर टर्म में तो आने वाले 2-3 साल में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी रिजल्ट पोस्ट कर रही है, हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट ही आ रही है और यहाँ से बेहतर है कि एक रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है और ऊपर में अगर 460 है या 500 रुपीज़ के आसपास आता है तो वहाँ पर क्लियर एग्जिट बनाना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं एज ए इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टरों को एक राय और भी देना चाहता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें और वहाँ पर अगर 50% से ज़्यादा का करेक्शन आ जाता है और स्टॉक के अंदर कोई रिकवरी नहीं आती है तो फिर वह जरूर से एक बार अपना बेट डिसीजन कैलकुलेट करके वहाँ पर एक बार जरूर से एग्जिट बना लेनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर स्टॉक में रिकवरी नहीं आती है तो डेफिनेटली वहाँ पर फंडामेंटल है वो वीक होंगे। तो इसलिए एक ये भी ध्यान में रखें। फिलहाल तो व्यू मेरा जो है वो नेगेटिव है और मुझे लग रहा है कि कहीं पर एक भी बाउंस आता है तो वहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए।